सतगुरु पारस खान है रे जी, लोहा जगे संसारा रे, तुकिए के पारस। अभय सिंह बेजावत, पत्रकार, लेखक, गीतकार, निर्माता, निर्देशक, समाजसेवक, वकील और एक सांसी। इनसे जुड़ी इनकी इतनी लंबी फेहरिस्त में सिर्फ सांसी है जिस पर आज भी लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं। हमसे पूछा जाता है आप किस जाति से हैं, सांसी हैं, तो कई दफ़े तो बात करते करते ही बंद कर देते हैं। उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात आ जाती है, सांसी का मतलब चोर और शराब बेचने वाला। अभय सिंह अजमेर की इसी सांसी बस्ती में रहते हैं। मेरा जन्म टीन की झोपड़ी में हुआ। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी को वो अक्सर याद करते हैं। जैसे स्कूल से छूटता था, हम लोग बाजार में जाते थे और पॉलिश करके अपना जीवन बसर करते थे। तुझे ब्रह्म अपार रे, धनगरु साहिब एक है। अभय सिंह और उनका परिवार बेहतर जिंदगी गुजार रहा है, एक कलंक के साथ। खान है रे। अजमेर से ब्यावर के लिए कई बसें चलती हैं। शायद इसीलिए इस बस में सिर्फ इतने ही मुसाफिर हैं। ब्यावर राजस्थान में एक छोटा सा शहर है, अजमेर से करीब 50 किलोमीटर दूर। सांसियों की एक बड़ी बस्ती ब्यावर में भी है। ये घुमंतु जाति राजस्थान, पंजाब और गुजरात में ज्यादा है। बस स्टैंड पर थोड़ा ढूंढने के बाद एक ऑटो वाला तैयार हो गया सांसी बस्ती जाने के लिए। पूछने पर उसने बताया कि जल्दी कोई सांसी बस्ती नहीं जाता, क्योंकि वहां के लोग चोरी और शराब बनाने का काम करते हैं। हमें भी उसने वहां संभल कर रहने की हिदायत दी। कई चीजें मिलेंगी जो सांसी बस्ती पहुंचते ही आपका स्वागत करती है। सांसी द्वार के सामने बहती ये छोटी नदी, कूड़ों का ये ढेर और हर थोड़ी देर में लगता जाम। कहने पर मजबूर हूं कि जब बाहर का ये नजारा है तो अंदर का आलम क्या होगा। कई गलियां हैं गंदगी में डूबी हुई, और वहीं बैठकर अपना काम कर रहे हैं लोग। लगभग 250 घर होंगे इस पूरी बस्ती में। यहां कुछ घर कंजर समाज के लोगों के भी हैं। ज्यादातर पक्के मकान हैं, पर आधे बने हुए। किसी का एक कमरा तो किसी का आधा। कैमरा देखकर कई जिज्ञासा भरे सवालों ने हमें घेर लिया। फिर अपनी समस्याएं गिनाने लगे। और आज भी ना छोटी हुई, मेरे को 40 साल हो गए, मजदूरी करके खाती हूँ। आते हैं नेता लोग क्या? हाँ, नेता लोग आते हैं, बहुत तेरे बस्ती के नेता लोग। वो आक्रोशित हैं। रात को भरा हुआ पड़ा यूं कहीं, और ना आगे नाला भी पास भी नहीं है, जाने का रास्ता भी नहीं है। नाली का पानी बाहर बाहर आ रहा है, नाली का पानी। और ऐसे इसी के अंदर खाना बना के ऐसे खाते हैं, क्या करें? रसोई भी नहीं है। ये लोग यहां हर तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। ना ही इनके पास कोई ढंग का रोजगार है और ना ही शिक्षा। लोगों का कहना है कि कोई भी नहीं आता उनकी सुध लेने, ना ही उनकी चुनी हुई सरकार और ना ही उनसे अलग समाज के लोग। पुलिस का रवैया भी ठीक नहीं। कुछ अपराधियों की वजह से पूरी बस्ती यहां खौफ में जीती है, क्योंकि ये सांसी हैं। ये घर कालू का है, जहां वो अपने 4 भाइयों के साथ रहता है। कुछ महीने पहले पुलिस आई थी इसके घर। दिन का वक्त था सर, आओ जैसे मार रहे थे हमारे को, पट्टे से मारा था सर। 2-3 दिन हमारे रखे थे अंदर, इसके बाद में हमारे छोड़ दिए थे। शादी हो चुकी है कालू की। एक बेटी है जिसे
एक अच्छा इंसान बनाने के सपने देख रहा है। कई घरों के बाहर ऐसी भट्टियां दिखी जिन पर यहां अवैध शराब बनाई जाती है। दोपहर तक इन भट्टियों में देसी शराब निकालकर इन्हें ठंडा कर दिया जाता है और ये लोग उस देसी शराब को बोतलों में भरकर बेच देते हैं। ज्यादातर यहीं के लोग इसके खरीदार हैं। आज क्या बनाया खाने में? सुबह कुछ खाया? रोटी बनाई। रोटी बनाई। रोटी के साथ राखी डरी हुई है क्योंकि उसे पता है कि इस तरह शराब निकालना अवैध है। हल्दी डाली। उसका कहना है कि वो रोज शराब निकालकर बेचती है, तभी उसके घर का खर्च चलता है। आप कैसे गुजारा कैसे करती हैं ये बताइए। जैसे दारू पाट के, जैसे अंडे वंडे बेच। तो उसमें गुजारा हो पाता है नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता, कभी दारू पानी बिकती है, कभी नहीं बिकती है, भूखे सो जाते हैं। किस हो जाते हैं? क्या करें? राखी का पति पिंटू कचरा बीनने का काम करता है। राखी अपने दोनों बच्चों को पढ़ाना चाहती है। शराब बनाने का काम इनकी कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो कई जगह कुछ कम हुआ है पर बंद नहीं हुआ। कुछ लड़ रहे हैं और कई मजे ले रहे हैं। लोगों का ऐसा मनोरंजन रोज होता है यहां। मुद्दा है इस छोटे से घर के बीच एक दीवार खड़ी करने का। इसी बात पर परिवार वाले दो गुटों में बंट गए हैं। छोटे छोटे इन घरों में कहीं 10 लोगों का परिवार रहता है तो कहीं उससे भी ज्यादा। कहीं 6 बाय 8 तो कहीं 6 बाय 10 के इन मकानों में कई जिंदगियां सिकुड़कर सांसें ले रही हैं। पहले कहाँ रहती है? नहीं रहती थी, अब कहाँ रह रही है? अब रोड पे पड़ती। रोड पे तो बारिश होती कहाँ जाती है? बारिश तो यहाँ इधर घुस जाती। ये महिला अभी कहीं से आई है। हमें देखते ही वो हमें अपने घर ले आई, जिसकी छत गिर चुकी है। तीन बच्चे। अभी खाना बना नहीं अभी? नहीं बना। दिन का खाना जिनका मांग के खाएंगे जाएंगे, मांग के खाएंगे, टेस्ट में चले गाड़ी आएगी, मांग के खाएंगे। कुछ देर बोली, फिर रोने लगी। कुछ दिन पहले उसके घर की छत गिर गई। पैसे नहीं है दोबारा बनवाने के लिए। अब घर के सामने ही खाट डालकर रहती है। बरसात होने पर कुछ देर के लिए पड़ोसियों के घर में आसरा मिल जाता है। पति कचरा बीनने गया है। एक बेटा था, वो कई महीने पहले सब कुछ छोड़कर चला गया। आमदनी का कोई जरिया नहीं और न ही कोई इन्हें रोजगार देता है। जो शराब नहीं बनाता वो या तो बूट पॉलिश करके या कचरा बीनकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। हमारे बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिलती है। जैसे कहीं इंटरव्यू देके जा गया, क्या नाम है तुम्हारा? ये बाप का नाम है। जाति क्या है? सांसी है। वो ये कहकर उनको निकाल देते बाहर, कह जाइए साहब, हो गया आपका इंटरव्यू। निगाहें वो चुन रही हैं जिसे किसी ने नहीं चुना। सभी ख्वाहिशें दम तोड़ चुकी हैं। बस कुछ सांसें हैं जो जिंदा हैं। नारायणी ने कूड़ा बीनने का यह काम 15 साल पहले अपने पति की मृत्यु के बाद शुरू किया, ताकि वो अपनी 4 बेटियों को पाल सके, जिसमें से एक आंखों से महरूम है। पेंशन आती है महीने के 500 रुपए। ऐसी कई कहानियां हैं जो एक कचरे की तरह इस बस्ती में बिखरी हैं, जिन्हें कोई नहीं चुनता।
इन महिलाओं ने अपने मुंह पर कपड़ा इसलिए डाल लिया है क्योंकि इस वक्त ये सांसी बस्ती से गुजर रही हैं, जिन्हें ये अछूत मानते हैं। सांसी जाति के लोगों का रहन सहन आम लोगों जैसा ही है, पर शुरुआत से ही इस जाति के लोग आक्रामक रहे हैं। हर तरह के जंगली जानवरों का शिकार करके खाना इनका शौक रहा है।